हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। मैं हूँ इज़ार। एंड आज का रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में जेन्युइन लोगों के साथ कनेक्शन बैठाना चाहते हो। भले ही वो जेन्युइन फ्रेंडशिप्स हो या फिर भले ही वो जेन्युइन लोग हो इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, भले ही रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो और एनीथिंग। ओके, तो अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो पिछले कुछ महीने से, या फिर अगर अच्छे लोग आपके लाइफ से निकल गए हैं, या फिर ऐसे लोग आपके लाइफ से निकले हैं जिनका नज़रिया या फिर जिनका बर्ताव अचानक से चेंज हो गया है, या फिर जब आप उनसे मिले थे वो अलग थे बट एज ऑफ नाउ वो अलग हो गए हैं, देन नो दैट दिस रीडिंग इज डेफिनेटली फॉर यू। बिकॉज आपका सोल काफ़ी ज़्यादा क्लेंजिंग से गुजरा है पिछले कुछ महीनों में। तो ऐसे कनेक्शंस टूटे हैं जो हो सकता है कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। ऐसे लोगों से साथ छूटा होगा जिनके साथ आपका पहले बहुत अच्छा साथ रहा होगा। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के सपने भी टूटे हैं, या फिर ऐसी चीज़ों से आप लोगों का कनेक्शन हटा है जो आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुके हैं। एज ऑफ नाउ योर सोल इज सर्चिंग फॉर जेन्युइन कनेक्शंस। आपका सोल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है ऐसे लोगों के साथ जो आपके लेवल के नहीं हैं। आपका सोल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है उन लोगों के साथ जो आपके लिए बने ही नहीं हो। इस वजह से आपके सोल ने डिसाइड किया कि अब ये मेरे लाइफ में नहीं रह सकते। यस, आई अंडरस्टैंड कि आप में से कुछ कुछ लोग डेवस्टेटेड फील किए होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील किए होंगे जब ऐसे कनेक्शंस या फिर ऐसे सपने टूटे हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है, एंड ये आपको आने वाले कुछ ही महीनों में पता चलेगा। क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में यूनिवर्स आपको अबंडेंस से भरेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ हो रही है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। एंड ये सोल क्लिनसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखोगे कि आप एक शिफ्ट के थ्रू जा रहे हो। एंड उसका सबसे बड़ा साइन ये होगा कि कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आपको मिलेंगे दूसरों से। तो जब भी देखना कि भले ही छोटे बड़े गिफ्ट, भले ही टॉफी हो, भले ही कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो, भले ही कोई एडवाइस हो, जैसे ही दूसरों से आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलने लगे, जानना कि दैट इज़ द टाइम कि अब ये शिफ्ट स्टार्ट हो गया है। एंड एक बार ये शिफ्ट स्टार्ट होगा उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। एक और साइन जो आपको मिल सकता है जब ये शिफ्ट स्टार्ट होगा इज सीइंग अ लॉट ऑफ बर्ड्स, और सीइंग बर्ड्स इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। हो सकता है कि आपके आसपास एक सर्टेन टाइप ऑफ बर्ड नहीं आते हो, बट आपने अचानक से एक बर्ड को स्पॉट किया, मे बी अपने कॉलेज में, मे बी अपने वर्क स्पेस में, मे बी अपने घर के आसपास। एंड वो बर्ड आपको अलग से लगा। ओके, अलग से एक इंक्लिनेशन या फिर इंट्यूटिवनेस कुछ एक फील हुआ। जानना कि बर्ड्स विल कम्युनिकेट टू यू अबाउट दिस शिफ्ट। आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये मैसेजेस तो रिपीट हो रही हैं अलग अलग टाइम, लेकिन क्यों ये फेज़ ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ट्रस्ट मी, ये फेज़ एनर्जेटिकली बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन किसी भी चीज़ को फिजिकल वर्ल्ड में आने के लिए टाइम लगता है। तो एनर्जेटिकली जो नेगेटिव फेज़ है वो ऑलरेडी ख़त्म होने के कगार पे है या फिर ख़त्म हो चुका है। एंड एज ऑफ नाउ वो शिफ्ट फिजिकल वर्ल्ड में भी आने वाला है बहुत ही जल्द। यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट मेनी पीपल फ्रॉम योर सोल्स फैमिली, स्पेशली अगर आप में से कुछ कुछ लोग मैरिज के लिए कोई पर्सन ढूंढ रहे हो, या फिर एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए कोई पर्सन ढूंढ रहे हो, या फिर सीरियस फ्रेंडशिप के लिए पर्सन ढूंढ रहे हो। देन नो दैट कि इन तीनों मामले में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। इफ सम ऑफ यू गाइज आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर जिनके साथ आपको ग्रो करने में हेल्प मिले, भले ही करियर में हो, भले ही स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर लाइक माइंडेड हो वो पर्सन, कि आपको समझ में आए कि ओके ये पर्सन और मैं सेम लेवल पे हैं, सेम वे ऑफ थिंकिंग है हमारा, सेम वे ऑफ सीइंग लाइफ है हमारा, देन कंग्रेचुलेशंस। वैसे काइंड ऑफ पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहे हैं, बिकॉज आई एम सेंसिंग द एनर्जी कि वॉट एवर यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। तो आप जिस पर्सन को ढूंढ रहे हो वो पर्सन भी आपको ढूंढ रहे हैं। एंड दोनों की मैनिफेस्टेशन पावर्स अब प्लस एंड प्लस करेंगी। ओके, तो अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को, ईच अदर, एक दूसरे के लाइफ में। आई एम सेंसिंग कि आपका ऑरा एंड आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है आने वाले टाइम में, जिस वजह से आप पॉजिटिव लोगों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे।
आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा, आपको अपने काम में ज़्यादा अहमियत मिलेगी। जहाँ पे आपको पहले क्रेडिट नहीं दिया जाता था, जहाँ आने वाले टाइम में आपको सही से क्रेडिट मिलेगा, भले ही आपके काम का हो, भले ही आपके नेचर का हो, भले ही आपके बिहेवियर का हो। सो पीपल विल स्टॉप ट्रीटिंग यू अनफेयरली। अगर पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी कुछ कमी है, भले ही वो पेरेंट्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, आसपास के दोस्तों के साथ हो, तो वो भी हील होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यू आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू एन एरा जहाँ पे आपकी एनर्जी नेचर की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस में आएगी। सो यू विल स्टॉप वर्किंग अगेंस्ट नेचर एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग विथ नेचर। एंड जब हम नेचर या फिर यूनिवर्स के साथ काम करने लगते हैं ना, हमारा सोल अलाइनमेंट होता है एंड हमारा अलाइनमेंट हमारे पर्पस एज वेल एज हमारे बेस्ट वर्जन के साथ होता रहता है। हर एक दिन इम्प्रूवमेंट होता है, हर एक दिन इम्प्रूवमेंट होता है हमारे करियर में, हर एक दिन इम्प्रूवमेंट होता है हमारे मूड में, हर एक दिन इम्प्रूवमेंट होता है हमारे सोचने के तरीके में, हर एक दिन इम्प्रूवमेंट होता है हमारे इवॉल्वमेंट में। सो यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ विथ योर ट्रू वर्जन, यू आर अलाइनिंग योर सेल्फ विथ योर ट्रू सोल पर्पस। जिस वजह से देखना कि काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़, ऐसे लोग, ऐसे थॉट्स, ऐसी इच्छाएं आपके मन में आएंगी जो शायद से पहले नहीं आई हैं, लेकिन ये न्यू चीज़ें, न्यू लोग एट्सेट्रा, ये आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा एज वेल एज आपके थ्रू काफ़ी सारे लोगों को मदद मिलेगी या फिर हेल्प मिलेगी। सो यू विल फाइनली बी अलाइनिंग विथ यूनिवर्स रिगार्डिंग वॉट एवर इट हैज़ मेड यू फॉर। तो जिस भी चीज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको बनाया है, आप धीरे धीरे उस चीज़ के साथ अलाइंड हो गए। लेट्स ड्रॉ आउट सम मोर कार्ड्स। राइट। Eclipse, Book of Shadows, a new romantic cycle begins. It's time to take action. I'm sensing कि फाइनली अगर आपको कोई चीज़ ओवरशैडो करता था, वो चीज़ हटेगी आपके लाइफ से। भले ही वो कोई पर्सन हो, भले ही वो आपके खुद के नेगेटिव इमोशंस हो, भले ही वो आपके नेगेटिव एक्शंस हो। तो जो भी चीज़ आपके ग्रोथ में, आपके मेंटल पीस में, आपके खुशी में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में बाधा लाता था, वो चीज़ फाइनली यूनिवर्स धीरे धीरे एज वेल एज आपका हायर सेल्फ भी धीरे धीरे आपके लाइफ से हटाएगा। एंड दैट विल गिव वे टू न्यू कनेक्शंस। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपके लाइफ को रीशफल करने वाला है। तो जितने भी लोग आपके लिए ट्रू नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, उनसे आपका साथ छूटेगा। एज वेल एज जो लोग सच में आपके लिए अच्छे हैं एंड आपके फ्यूचर की जर्नी के लिए अच्छे हैं, वो अपने आप से आपके लाइफ में आएंगे। एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस एज वेल, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में न्यू लोग आएंगे थ्रू इंटरनेट कनेक्शंस। ये नए लोग आपके लाइफ में आपके करियर के थ्रू भी आ सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलीग्स के घर वाले हो सकते हैं, कॉलीग्स के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर अगर सेम इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो मे बी पीपल रिलेटेड टू दैट इंस्टीट्यूट वैसे हो सकते हैं। यू विल ऑल्सो गेट रिड ऑफ अ लॉट मेनी फियर्स जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। भले ही वो लव मैटर्स में हो, करियर मैटर्स में हो, ग्लो अप मैटर्स में हो, एनीथिंग। तो जो भी इंटरनल नेगेटिव थॉट्स है,
जिस पे आपका फुल कंट्रोल नहीं है, एज वेल एज जो भी आपके शैडो साइड्स हैं जिसके बारे में शायद से आपको फुल्ली पता भी नहीं है, धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप से हील होंगी। बिकॉज जो आने वाले टाइम्स की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी आपके लिए। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड इंडिविजुअल में चेंज हो जाओगे। आप देखोगे कि आपके लाइफ में अलग सा एक बैलेंस है। आप रिश्तों को भी अच्छे से संभाल लोगे, खुद को भी अच्छे से संभाल लोगे, काम को भी अच्छे से संभाल लोगे, आराम को भी अच्छे से संभाल लोगे। सो एक बैलेंस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। एंड समवन विल कम टू यू विथ अ प्रपोजल। अब वो प्रपोजल लव रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो जो लोग भी सिंगल हो एंड यू आर वांटिंग कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, 2 दिन का नहीं, टाइम पास का नहीं, बट अच्छा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे मैं भी फुल्ली अपने आप को 100% इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, नो दैट यू विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट अ पर्सन जो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करे एंड जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने में एंड लाइफ में आगे बढ़ने में मज़ा आए, अच्छा लगे। आपको बोला चला जा रहा है कि डेली जर्नलिंग करने की कोशिश करना रिगार्डिंग हाउ यू फेल्ट अबाउट योर डे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें जॉट डाउन करो ना करो, अपने फीलिंग्स पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एट द एंड ऑफ द डे जस्ट राइट अ सिंपल थिंग कि आज दिन में आपको कैसा फील हुआ, आपके पूरे दिन की एनर्जी कैसी थी, आपको लो फील हुआ या फिर हैप्पी फील हुआ, सैड फील हुआ, डाउन फील हुआ, अगर कुछ नेगेटिव फील हुआ तो क्यों फील हुआ, एंड व्हाट आर द एक्शंस दैट यू कैन टेक ताकि नेक्स्ट टाइम आप उतने देर तक उस चीज़ को नेगेटिव फील ना करो। आपका गोल होना चाहिए कि जब भी लाइफ में कोई नेगेटिविटी आए, उसको जितनी जल्दी हो सके अपने दिलो दिमाग से हटाना है। आप जैसा ही वैसे करने लगोगे ना, देखोगे कि लाइफ आपको मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प कर रहा है, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। सो जो जर्नलिंग का गोल है वो ये है कि आपको अपने इमोशन समझ में आए, ग्रॉस इमोशन समझ में आए, एंड अगर वो नेगेटिव है तो उसको धीरे धीरे आप पॉजिटिव में चेंज कर पाओ। एक और छोटी सी एडवाइस आपके लिए आ रही है कि अगर कोई इंसान आपको बहुत पसंद आए एंड आपको समझ में आए कि वो भी आपको पसंद कर रहा है, एंड इफ़ यू फील कि हाँ बहुत सही एनर्जी मैचिंग है, भले ही वो फ्रेंडशिप्स के मैटर में हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के मैटर में हो, पर्सनल या फिर लव लाइफ के मैटर में हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ दिल से लग रहा है, एनर्जीज मैच कर रही हैं एंड उनके तरफ से एक्शंस आ रहे हैं कि प्लीज़ बी माई फ्रेंड और प्लीज़ बी माई पार्टनर एट्सेट्रा, तो इफ़ यू फील लाइक इट, अगर मन में सही लगे तो आप भी इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन ज़रूर से लेना। उस इंसान के एफर्ट्स को जाने मत देना। गिव योर 100% इनटू समथिंग और समवन, एंड यूनिवर्स उसको वापस से आप तक रिटर्न करेगा इन 3 फोल्ड्स। सो दिस इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर यू इन टुडेज रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि एनर्जी और मल्टीप्लाई हो सके। एंड क्लेम इट, डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम इट, बिकॉज उससे हम एनर्जीज को लॉक इन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।